Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 20. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures we will talk about the line spectra. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का unwan है line spectra. ठीक है. So chemical elements were observed to produce unique wavelength of light when burned or excited in electrical discharge. ठीक है. अब लाइन स्पेक्ट्रा हम कैसे गेन करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा के गेन करने का मकसद क्या है और उससे हमें क्या हासिल होता है. ठीक है. सो नॉर्मली ये देखने में आया है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर हम हाई वोल्टेज देकर मतलब किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, उस एलिमेंट्स को जलाते हैं तो उससे मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है. मतलब जब हम मुख्तलिफ केमिकल जो एलिमेंट्स है उसको जब हम एक्साइटेड उसको हम बर्न करते हैं या एक्साइट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर, तो वो यूनिक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एमिट करती है. और वो जो लाइट होती है दैट सर्व एज अ फिंगरप्रिंट फॉर दैट एलिमेंट फ्रॉम विच इट हैज़ बीन एमिटेड. ठीक है. वो जो मतलब जो वेवलेंथ होती है मुख्तलिफ कलर की या मुख्तलिफ लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो उसी एलिमेंट के लिए फिंगर प्रिंट के तौर पर वो काम करती है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो वेवलेंथ के मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट है जब ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू बर्निंग आर एक्साइटेड इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सो आफ्टर बीइंग एमिटेड दिस लाइट, ये जो लाइट है जब ये एमिट होती है तो उसके बाद इसको एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारना मतलब गुजारा जाता है with thousand appliance per ruling and directed according to its wavelength lambda by the equations. जब इसको ऐसे गुजारा जाता है तो इसी सूरत में हम कहते हैं कि थाउजेंड अप्लायंस पर रूलिंग्स मतलब हमारे पास वो क्या होते हैं, वो डायफ्रैक्ट होते हैं. ठीक है. और वो डायफ्रैक्शन कैसे होती है, वो डायफ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस मतलब वो फॉलो करती है. मतलब जब लाइट एमिट होती है, ठीक है, उस एमिटेड लाइट को एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारा जाता है जिसमें थाउजेंड अप्लायंस पर रूलिंग और डायफ्रैक्टेड होती है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ इक्वेशंस दैट इज गिवन बाय डी sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है. विच इज़ आल्सो नोन एज ब्रेग लॉ. ठीक है. उस ब्रेग लॉ के मुताबिक वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स पर रूलिंग्स और डायरेक्ट होते हैं. ठीक है. मुख्तलिफ वेंडाज पे. अब इसी इक्वेशंस के अंदर ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन में जो डी है ये क्या है, दिस डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेपरेशंस. मतलब लाइन्स में जो सेपरेशंस आ रही है ये डी उसी को ज़ाहिर करता है. एंड एन इज़ द एंटीजर कॉल द ऑर्डर नंबर. ये इसमें एन जो है वो क्या है, ये एंटीजर है उसको ऑर्डर नंबर कहते हैं. लेमडा इज द वेवलेंथ एंड थीटा इज द एंगल. अब ये हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स है. इसी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर के गिर्द यहाँ पर देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है. मतलब यहाँ पर देखते हैं. सो दिस बीन कंसिस्ट ऑफ a discharge or electric discharge tube to excite the gases. ठीक है. यहाँ पर जो गैस है जिसको हम मतलब करते हैं इसकी कंस्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो वो गैस यहाँ पर भरा जाता है. इस डिस्चार्ज के अंदर उस गैस को भर दिया जाता है और फिर यहाँ पर हाई वोल्टेज देकर उसको डिस्चार्ज किया जाता है. हाई वोल्टेज देकर उसी जो मतलब जो गैस यहाँ पर भरी जाती है उसको डिस्चार्ज किया जाता है या एक्साइट किया जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर जो लाइंस प्रोड्यूस होते हैं दे आर बीन पास थ्रू दिस लाइट. ठीक है. इस लाइट से गुजार के आगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से उसको गुजारा जाता है और डायफ्रैक्शन एंगल में ये जो मेन लाइन है उसके साथ एक एंगल थीटा पे ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पे ये क्या होते हैं, स्क्रीन के आके ये टकराते हैं. ठीक है. और ये देखें हर जो वेवलेंथ है दैट इज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, दे आर सेपरेटेड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से मतलब क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है. ठीक है. सो डायफ्रैक्शंस क्रिएट अ लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है.
डायफ्रैक्शंस हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम्स वो प्रोड्यूस करता है अब लाइट बैंड एंड डार्क एरियाज ऑन द स्क्रीन। मतलब यहाँ पर ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है ये एक लाइन पैटर्न्स एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है और दैट बीन कंसिस्ट ऑफ लाइट बैंड्स एंड डार्क एरियाज ऑन द स्क्रीन। ठीक है। सो फिर इसके आगे हो क्या होता है दीज लाइन स्पेक्ट्रम। अब जब हम कहते हैं कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न्स है वो लाइट एंड डार्क बैंड्स वो स्क्रीन पर बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइंस है जब इस तरह ये बन जाते हैं अब इनका पर्पस क्या है या इसका मकसद क्या या ये किस लिए यूज होते हैं। ठीक है। सो दीज लाइन स्पेक्ट्रम सर्व एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ द गेज। ठीक है। यहाँ पर जो हम गेज यूज करते हैं ठीक है ये जो लाइन्स मतलब बन जाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है इट सर्व एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ द गेज दैट अलाउज फॉर द यूनिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स एंड मटेरियल कंपोजिशंस। ठीक है। सो ये क्या होता है यहाँ पर जितने भी लाइन्स मतलब लाइन स्पेक्ट्रम वो बन जाता है वो सर्व करता है टू बी सर्व करता है एज अ फिंगर फ्रेंड फॉर द गैस दैट्स बीन अलाउड फॉर द यूनिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट एंड मटेरियल कंपोजिशंस। ठीक है। अच्छा अब बार्मल बार्मल सीरीज से क्या मुराद है इन 1885 John Balmer found an empirical formula for the wavelength of the visible hydrogens and the line spectrum and nanometer। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास आते हैं उसी लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर मतलब 1885 में जॉन बॉल्मर ने एक आसान सा फार्मूला वो डेवलप किया। ठीक है। फॉर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल हाइड्रोजन्स। ठीक है। वो फार्मूला क्या था वो फार्मूला ये था कि लैम्डा इज इक्वल टू 364.56 multiply by k square divided by k square minus 4 and we remember all these मतलब ये जो मेजरमेंट थी दैट वाज नैनोमीटर मतलब लैम्डा की जो यूनिट थी दैट वाज नैनोमीटर्स। अवेयर इन दिस इक्वेशंस ये जो k है k की वैल्यू जो है दैट वाज इक्वल टू 3 4 5 मतलब 3 से अबाव 4 5 6 अप टू सो ऑन ये हो सकती है। सो ये फार्मूला जॉन बॉल्मर ने उसने डेवलप किया। ठीक है फॉर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। एंड दैट वाज इन नैनोमीटर्स। और इसी उसके मुताबिक इसने कोशिश की टू एक्सप्लेन मतलब हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को उसने इस फार्मूले की मदद से एक्सप्लेन करने की वो कोशिश की। सो हियर यू कैन सी दैट कि जो स्पेक्ट्रा है ये दिख रहा है। सो इसी स्पेक्ट्रा के मुताबिक यहाँ पर देखें सो सीरीज लिमिट जो है दैट इज़ अराउंड 365 नैनोमीटर्स। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि अल्ट्रा जो वायलेट है वायलेट फ्रॉम 410 टू 434 मतलब इसी रेंज में नैनोमीटर में लाई करती है। ब्लू ग्रीन्स 486 और इसी के मुताबिक जो रेड है दैट्स बीन लाइंग एट 655 नैनोमीटर। So that was the formula that is being known as a Balmer series। ठीक है। बाल्मर के बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट ने मतलब जो एमिशन लाइन से उस पर काम किया। ठीक है। लेकिन उन्होंने इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट लेंथ जो है उस पर ज़्यादातर फोकस किया। ठीक है। मतलब जो बाकी साइंटिस्ट थे जॉन बॉल्मर के बाद। ठीक है। उन्होंने मतलब जो एमिशन लाइंस थी इसकी डिस्कवरीज पे काम किया इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ पे। ठीक है। सो द बॉल्मर सीरीज इक्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू द राइडबर्ग इक्वेशंस। तो जो बाल्मर ने जो फार्मूला या जो सीरीज डेवलप किया था उसको एक्सटेंड किया गया राइडबर्ग इक्वेशन तक क्योंकि उसने जो काम किया था वो विजिबल रीजन तक था। और यहाँ पर जो बाकी साइंटिस्ट ने काम किया दैट वाज एट इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। ठीक है। सो इसी सिलसिले में जो बॉल्मर ने सीरीज डेवलप किया था या जो फार्मूला या जो इक्वेशन डेवलप की थी उसको एक्सटेंड किया गया राइडबर्ग इक्वेशन तक। अब राइडबर्ग इक्वेशन क्या है राइडबर्ग इक्वेशन इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच दैट इज राइडबर्ग कांस्टेंट एंड टू 1/n स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। अब जो राइडबर्ग कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू है मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 1.096776 एंड टू 10 raised to power 7 पर मीटर। मतलब ये कांस्टेंट है जिसकी
ये वैल्यू है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास n है और k है, ये हमारे पास क्या है, मतलब कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन, मतलब जिस तरह हमने पिछले वाली बालमर में कहा था कि इसकी एक वैल्यू है। सो बी रिमेंबर कि इसको मतलब मुख्तलिफ सीरीज़ जो है या मुख्तलिफ वेवलेंस है, ठीक है, उस वेवलेंस के मुकाबले में मतलब n की एक ख़ास वैल्यू होगी, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डेंसली जो k है उसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द n। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल में जो डिस्कवरी ईयर्स है दैट इज रिटन फर्स्ट, देन वी हैव द वेवलेंथ, देन द n एंड देन k, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सो लेमन ने सबसे पहले काम किया, मतलब लेमन ने काम किया, सॉरी, 1916 पे, और इसने जो वैलेंथ यूटिलाइज की दैट वाज अल्ट्रा वायलेट। सो अल्ट्रा वायलेट के लिए n की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन 1। बाल्मर ने 1885 में विजिबल और अल्ट्रा वायलेट पे काम किया। सो वैल्यू ऑफ n इज 2, ठीक है, इसी सीरीज के लिए, राइडबर्ग सीरीज के लिए, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 2। पास्ट ने 1908 में इंफ्रारेड पे काम किया, एंड द वैल्यू ऑफ n शुड बी 3 एंड k शुड बी ग्रेटर देन 3। ब्रैकेट ने 1922 पे इंफ्रारेड पे काम किया, यूटिलाइज द वैल्यू ऑफ n 4, ठीक है, एंड k वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4। फिर पापन ने 1924 पे इंफ्रारेड पे काम किया एंड ही यूटिलाइज द वैल्यू ऑफ n 5 एंड के ग्रेटर देन 5। मतलब ये मुख्तलिफ लोग थे और उन्होंने मतलब सीरीज़ पे काम किया और मुख्तलिफ जो वेवलेंथ है उसको यूटिलाइज करके जो हाइड्रोजन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस थे उसको क्या किया, उस पर काम किया। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.